एक सिंहपुर नाम का गांव था जहां के लोग बहुत ही खुशहाल और समृद्ध हुआ करते थे। सभी किसानों की उपज भी बहुत हुआ करती थी। परंतु अर्जुन नाम का किसान बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने खेत में अच्छी फसल नहीं उगा पा रहा है, जिससे वह बहुत निराश रहता है। एक और गांव के सभी किसान बहुत उपज करते हैं और अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। दूसरी ओर अर्जुन अपनी गरीबी से परेशान है। इस बार भी उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हुई। अर्जुन अपने खेत से घर की ओर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, इस साल भी हमारे खेत में अच्छी फसल नहीं हुई। गांव के सभी लोग दिन ब दिन समृद्ध होते जा रहे हैं और हम गरीब होते जा रहे हैं। पिताजी, अब से मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा और मिलकर मेहनत करूंगा, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। भोलू, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, परंतु लगता है हमारी किस्मत ही खराब है, जो हमारे खेत में फसल ही नहीं होती है। आप चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार की चिंताओं में अर्जुन का दूसरा दिन होता है और वह अपने खेत की ओर चल देता है। उसे हरिया और मोटी आते हुए दिखते हैं और वह दोनों उसके पास आकर कहते हैं, अर्जुन भाई, इस बार भी तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ मोंटी भाई, मेरी फसल को हर बार कीट खा जाती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। यह कहकर वह दोनों चले जाते हैं और अर्जुन भी निराश होकर अपने खेत की ओर चले जाता है। अपनी फसल को देखकर अर्जुन और निराश हो जाता है। वह कुछ समय अपने खेत में मेहनत करता है और अपने घर लौट जाता है। कुछ समय बाद गांव में एक सभा होती है जिसमें सभी किसानों की फसल की गणना होती है। सरपंच देखते हैं कि इस साल भी हमारा खेत समृद्धि में दूसरे स्थान पर है और वह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, केवल तुम्हारी वजह से हमारा गांव हर बार दूसरे स्थान पर आ जाता है। एक तो तुमसे अपने खेत में फसल नहीं होती, ऊपर से तुम गरीब भी बहुत हो। सरपंच जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, परंतु मेरे खेत में फसल ही नहीं होती है। परंतु मैं इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और सभी के बराबर फसल पैदा करूंगा। अर्जुन, अब बहुत हो चुका है। तुम हर बार यही कहते हो। हम सभी ने तुम्हारी मेहनत देख ली है। हम सब इस प्रकार हमारे गांव की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारा गांव इतना समृद्ध है, उसके बाद भी हम दूसरे स्थान पर आते हैं। अब समय आ गया है कि तुम इस गांव को छोड़ दो और चले जाओ। हम तुम्हें अब इस गांव में नहीं रहने देंगे। सरपंच जी, हम गांव छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? हम कहाँ अपना जीवन यापन करेंगे? और हमारे खेत में हमारे भोजन के लायक फसल हो जाती है, इसे भी छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे? अर्जुन, तुम कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, परंतु अब हमारे गांव में नहीं रह सकते हो। हम तुम्हें आज ही गांव से निकालते हैं। तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। अर्जुन सरपंच से बहुत याचना करता है परंतु उसकी कोई नहीं सुनता है और अर्जुन को दुखी होकर गांव से जाना ही पड़ता है। वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चले जाता है और अर्जुन के पास न रहने को वह चलते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में उन्हें एक गुफा दिखती है और वह वहां रुक जाते हैं और अब वहीं रहने लगते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है, हमें गरीब देखकर गांव वालों ने और सरपंच ने हमें गांव से निकाल दिया। अब हमारे पास हमारा खेत भी नहीं, जिससे हम अपना पेट भी भर सकें। पिताजी, अब हम इसी जंगल में अपनी खेती शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। भोलू, यहाँ खेती कैसे हो सकती है? यहाँ ना तो उपजाऊ जमीन है और ना ही कुछ संसाधन है। भोलू एक दिन जंगल में निकलता है और कुछ ही दूरी पर उसे एक स्थान दिखता है जहाँ कोई पेड़ नहीं है और भोलू समझ जाता है यहीं खेती होगी और वह उस स्थान पर मेहनत करने लगता है और कुछ ही दिनों बाद खेत में बीज डाल देता है और फसल हो जाती है, जिससे भोलू बहुत ही खुश हो जाता है और इधर गांव में सरपंच गणना देखकर कहता है, हाँ सरपंच जी, अर्जुन को गांव से निकालकर आपने बहुत ही अच्छा किया। वह हमारे गांव पर गरीबी का धब्बा था। हाँ हरिया, हमने अर्जुन को गांव से निकालकर बहुत अच्छा किया। इससे हमारे गांव की इज्जत बढ़ गई और हमारा गांव समृद्धि में पहले स्थान पर आ गया है। हाँ सरपंच जी, अब हमारा गांव हर साल नई ऊंचाई पर जाएगा।
इधर भोलू की खेती देखकर भोलू के पिता और भोलू की माँ बहुत ही खुश हैं और पहली ही फसल में अर्जुन अपना घर बना लेता है और भोलू कहता है, पिताजी अब हम भी कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएंगे और सभी के बराबर हमारी भी फसल निकलेगी। भोलू, फिर से अपना घर देखकर मैं बहुत खुश हूँ और अब हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन है। हाँ पिताजी, अभी मैं और मेहनत करूंगा और सरपंच को दिखा दूंगा हम भी गरीब नहीं है। भोलू अपने खेत में और मेहनत करता है और इस बार भी अच्छी फसल उगाता है और वह उस फसल से और समृद्ध होते जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और इधर गांव में सभी किसान परेशान हो जाते हैं और गांव के सभी किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई है। सभी बहुत ही निराश हैं और कुछ किसान मिलकर अपनी समस्या सरपंच को सुनाते हैं। सरपंच जी, इस बार सभी की फसल अच्छी नहीं हुई है। तुम सभी ने मेहनत नहीं की होगी, नहीं सरपंच जी, इस बार सभी की फसल को कीट ने खा गया। तो अगली बार पूर्ण रूप से सुरक्षा करना। सिंहपुर अब धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है और दूसरी ओर अर्जुन का बेटा भोलू बहुत ही अच्छी फसल पैदा करता जा रहा है और वह दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा है। और एक दिन वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई है और इसी प्रकार की फसल हुई तो हम कुछ ही दिनों में यहाँ नया गांव बना देंगे। भोलू, मैं तुम्हारी मेहनत से और तुम्हारी कामयाबी से बहुत ही खुश हूँ और जो तुम्हारे मन में आए वो करो। इसी प्रकार कुछ और समय बीत जाता है। इधर सिंहपुर के सभी किसान परेशान हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर भोलू कुछ ही दिनों में एक गांव बना देता है जिसका नाम वह सोनापुर रखता है और वह गांव सोने का ही है। भोलू, इस गांव की बराबरी तो कोई भी गांव नहीं कर सकता है। यह समृद्धि की ऊंचाइयों पर है। यदि इस गांव की गणना हुई तो यह सभी गांव से बहुत आगे होगा। इस गांव की समृद्धि देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पिताजी, इस गांव को देखकर सरपंच को पछतावा होगा और उसे स्वयं पर दया आएगी कि उसने सोना उगाने वाले किसान को गांव से बाहर निकाल दिया और हमारा गांव भी गणना में सबसे आगे आएगा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इस बार भी पुनः वही गणना होती है और सरपंच अपने गांव का नाम सबसे नीचे देखता है और सोनापुर को सबसे ऊपर देखता है। सरपंच कहता है, यह सोनापुर कौन सा गांव है? इसका नाम हमने तो पहले कभी नहीं सुना। सरपंच जी, सुनने में आया है यह सोनापुर उसी अर्जुन का है जिसे हम गांव से बाहर निकाल दिया था। उसके पुत्र भोलू ने जंगल में किसानी शुरू की और मेहनत से उसने इतनी फसल पैदा की जिसने उसने सोनापुर गांव बना दिया। यह जानकर तो हमें बहुत दुख हो रहा है। हम उससे इसी समय माफी मांगेंगे। और यह सुनकर सभी सोनापुर की ओर निकल जाते हैं और जब वह सोनापुर को जाकर देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें देखकर अर्जुन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मेहनत को और तुम्हें नाकारा समझा। हमें तुम्हें गांव से निकालने का पछतावा हो रहा है। सरपंच जी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सरपंच जी, यदि आप हमें गांव से बाहर नहीं निकालते तो आज हमें इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। हम आपसे क्रोधित नहीं, खुश हैं। अब आप सभी भी यहीं रह सकते हैं। अर्जुन, तुम जितने मेहनती हो उतने ही सरल और सहज भी हो। हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारी कामयाबी देखकर। और इसी प्रकार फिर से सभी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और सभी भोलू की मेहनत को सराहते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं।